नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले आइए देखते हैं देश और दुनिया में क्या है खास, लेकिन उससे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भागवत कथा में होंगे शामिल। मंडला के आदि उत्सव कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। ग्वालियर में एक होटल में सीट नहीं मिलने पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का विवाद। पीएसओ ने रेस्टोरेंट कर्मचारियों से की धक्का मुक्की। इंदौर में एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट की जानकारी नहीं मिलने पर मची अफरा तफरी। यात्रियों ने लापरवाही के लगाए आरोप। भोपाल टीआईटी कांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज कर जाएगी कॉलेज कमिश्नर और कॉलेज प्रबंधन से मिलेगी टीम। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। 4 आईपीएस अधिकारियों को किया गया शामिल। आईपीएस अभय सिंह को सौंपी गई एसआईटी की कमान। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत इंदौर एयरपोर्ट पर हंगामे की खबर के साथ। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है। रविवार को शारजाह जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई। उसके बाद यात्रियों ने यहां पर आक्रोशित होकर हंगामा कर दिया, क्योंकि फ्लाइट रद्द होने की जानकारी यात्रियों को दी ही नहीं गई थी। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रविवार रात करीब 10 बजे इंदौर से फ्लाइट को टेक ऑफ होना था और रात 12:05 पर शारजाह एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड होना था, लेकिन कुछ भी जानकारी कि फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है ये यात्रियों को दी ही नहीं गई, बल्कि कई यात्रियों को फ्लाइट के कंफर्मेशन की भी मैसेज पहुंचा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद फ्लाइट यहां पर नहीं आई। और जब एयरपोर्ट प्रबंधन से जानकारी यात्री मांग रहे थे तो एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से काउंटर पर भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा था। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से आक्रोशित यात्रियों ने यहां पर हंगामा किया, क्योंकि कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, कई लोगों के वीजा भी खत्म होने वाले थे। ऐसे में यात्री बहुत ज्यादा परेशान हुए, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। ग्वालियर में रविवार रात एक होटल में मध्य प्रदेश के मंत्री जी के विवाद हो गया। दरअसल प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का उस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जब वो गुस्से में थे। वो एक होटल में डिनर के लिए पहुंचे, लेकिन होटल मैनेजर और स्टाफ ने उनको पहचाना ही नहीं। रविवार होने के चलते होटल में डिनर के लिए सीट रिजर्व थी। सीट के लिए ना सुनते ही मंत्री जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने तत्काल होटल में गंदगी की बात कहते हुए फूड विभाग का अमला बुला लिया। इधर पीएसओ ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। जब तक होटल मैनेजर मंत्री जी को पहचान पाता तब तक काफी हंगामा हो चुका था। इसके बाद वहां तत्काल भाजपा के जिला अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, पुलिस अधिकारी पहुंचे। इसके बाद होटल वालों को अपनी गलती समझ आ गई। मंत्री जी को सीट मिली और मामला सुलझ गया। और संवाददाता महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, ये तो अब क्या कहा जाए कि इसमें होटल प्रबंधन की गलती है। वो मंत्री जी को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन अब देखिए किस तरह से मंत्री जी पहुंचे, पहचान नहीं पाए हैं। उसके बाद अब किस तरह का पूरा ये मामला और उलझता गया। जी बिल्कुल, बता दूं कल जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी थी, जिसके अल्प परसों ग्वालियर में जो लोक स्वास्थ्य मंत्री है नरेंद्र शिवाजी पटेल जी वहां पहुंचे थे। वहां पर उनकी शादी में शामिल होने के बाद जो सिटी सेंटर स्थित जो कि एक रेस्टोरेंट, क्वालिटी रेस्टोरेंट है, वहां पर खाना खाने गए थे। वहाँ पे पहले से उनकी सीट बुक थी, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ पर सारी सीटें हाउसफुल थी। वहाँ उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, जिस वजह से उनको नाराज हुए। और नाराज के बाद वहाँ होटल का जो किचन था, किचन में वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। उस आनंद फानंद में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ पर बुलाई और उनका सैंपलिंग कार्रवाई करने की बात कही। जब होटल के मालिक पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने इस बात की माफी मांगी, क्योंकि स्टाफ वहाँ पहचान नहीं पाया था कि मंत्री हैं कौन है, तो उनको थोड़ा सा वित्तीय करना पड़ा। लेकिन वहाँ वो आक्रोशित थे उस बात को लेकर। लेकिन महेंद्र, इसमें होटल प्रबंधन की ऐसी क्या बड़ी गलती है? वो नहीं पहचान पाए मंत्री जी को, पीएसओ धक्का मुक्की करने लगते हैं और मंत्री जी कह देते हैं कि भाई आपके यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। जाकर के वहां पर साफ सफाई का जायजा लेने लगते हैं। आप औचक निरीक्षण पर पहुंचते, साफ सफाई का जायजा लेते चलिए, तब भी समझ में आता है कि जनता के हित में आप काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, जिस तरह से वो जब पहचान नहीं पाया था, उन्होंने जो निरीक्षण करा, उन्होंने हर बात की टीम भी बुलाई, पुलिस को भी बुला लिया था। उस दौरान जब वहाँ की जो चैम्बर कॉमर्स के व्यापारी संगठन था, वहाँ भी वो इकट्ठा अच्छे थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया था, क्योंकि उनकी इस बात में कोई गलती नहीं थी, कोई इसमें वो पहचान नहीं पाई थी, स्टाफ नहीं पहचान पाया था। उन्होंने उस बात को नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने इस बात की कार्रवाई की मांग की और साथ ही मंत्री के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। अगर वो और लोगों का बोलना है कि उनको कहना है कि अगर इस तरह से उनका व्यवहार रहेगा, क्योंकि जनता के पीछे रहेगा, तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी और उसमें इन जैसे मंत्रियों को पद से हटाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जब यहाँ भाजपा के सभी मंत्रीगण और कार्यकर्ता जब वहाँ जो पहुंचे, तो व्यापारी सब पहुंचे, तो वहाँ पर मामला को शांत करा गया और दोनों में सुलह की गई थी। ठीक है, महेंद्र, जब रेस्टोरेंट में वो निरीक्षण किया जा रहा था साफ सफाई को लेकर के, क्या उस समय कुछ गंदगी मिली? कुछ भी वहाँ गंदगी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी खाद्य विभाग की टीम ने उसमें सैंपलिंग की कार्रवाई की है और उसका कहना है कि वहाँ रूटीन कार्रवाई थी इस तरह से, लेकिन वहाँ भी वो जो खाद्य के अधिकारी थे वहाँ भी कहने से कुछ बच रहे थे। ठीक है महेंद्र, अमूमन देखा जाता है कि थोड़ा सा इस तरह का मामला गरमा ही जाता है। अब मंत्री हैं वो, उनको पहचाना नहीं गया, उनका जरूर यहाँ पर उनको इसके कारण नाराजगी झेलनी पड़ी है होटल प्रबंधन को। हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं कि पीएसओ धक्का मुक्की करने लगे और आप इस तरह से साफ सफाई का जायजा लेने पहुंच गए, आपको पहचाना नहीं गया है सिर्फ इसलिए। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इधर भोपाल कॉलेज की में हुई कई छात्राओं से दुष्कर्म धर्मांतरण के मामले में अब लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, एक के बाद एक और भी कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इससे लेकर सरकार के निर्देश के बाद एक एसआईटी गठित कर दी गई है। प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम गठित की है। टीम की कमान भोपाल देहात के आईजी अभय सिंह को सौंपी गई है। उनके सहयोगी के रूप में भोपाल कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और पुलिस मुख्यालय के 3 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। एसआईटी लव जिहाद, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की निगरानी और समन्वय करेगी। वहीं आज टीआईटी कॉलेज में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी जाएगी, यहां पर जांच की जाएगी। और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हरप्रीत कौर रीन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, आज राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम भी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी कॉलेज पहुंचने वाली है, तो क्या क्या बिंदु रहेंगे जब कॉलेज की टीम यहां पर पहुंचेगी जांच के लिए? और जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, तो किस हिसाब से, किस तरह से अभी ये एसआईटी की टीम काम करने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसके बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमेंगे? बिल्कुल, देखिए, कड़ा कानून बनाए जाने के बावजूद भी लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के शोषण के मामले ने तो पूरे प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश में सनसनी फैला दी है। अब इसके लिए पुलिस मुख्यालय से एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। ना सिर्फ टीआईटी कॉलेज बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से, चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो या फिर छोटे शहर हो दमोह, सागर जैसे, यहाँ से भी जो लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। अब इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी गठित की और ये एसआईटी इन सभी मामलों की निगरानी और समन्वय यहाँ पर करेगी, जांच करेगी इन मामलों की, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं ये भी बेहद एक सनसनीखेज खुलासा है। इसके साथ ही आज जो महिला आयोग की टीम है वो टीआईटी कॉलेज जाएगी, पुलिस कमिश्नर से वो मिलेगी। पिछले करीबन 3 दिन से वो टीम यहाँ पर है और 3 दिनों के लिए ये टीम यहाँ पहुँची है। हालांकि इस टीम ने, जो 3 सदस्यीय टीम है जिसमें झारखंड की रिटायर्ड डीजीपी हैं, इसके साथ ही एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, इन्होंने यहाँ पर इस टीम में संतुष्टि नहीं जताई है पुलिस कार्रवाई पर। अभी तक संगठित गिरोह के खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, यहाँ पर इन्होंने इस पर आपत्ति जताई। और इसके साथ ही कि पुलिस का दावा है कि एक बड़ी गैंग यहाँ पर काम कर रही थी, तो आखिर वो उस बड़ी गैंग का आका कौन है, इसे भी अब तक पुलिस क्यों नहीं पता कर पाई, इस पर भी यहाँ पर आपत्ति इस टीम ने जताई है। फिलहाल आयोग की टीम आज कॉलेज जाएगी, कॉलेज प्रबंधन से बातचीत करेगी। उन्होंने इस पर भी कॉलेज प्रबंधन की पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका बताई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर यहाँ पर भी टीम ने नाराजगी जताई है कि आखिर अब तक कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ क्यों नहीं मामला दर्ज किया गया। पीड़िताओं ने जिन आरोपियों का नाम बताया, सिर्फ उन्हीं आरोपियों के नाम पर पुलिस ने मामला दर्ज किया जो इस गिरोह को चला रहे थे, और कौन सदस्य पुलिस ने इसमें अब तक क्यों नहीं तफ्तीश की। तो फिलहाल आज ये 2 बड़े अपडेट इस मामले पर। एक राज्य स्तरीय एसआईटी गठित कर दी गई है जो तमाम मामले प्रदेश के लव जिहाद के देखेगी, और इसके साथ ही आज जो टीम है आयोग की वो कॉलेज
दिन से मिलेगी। हाँ बिल्कुल हरप्रीत, और देखिए IBC 24 भी लगातार इस सवाल को उठाता रहा है कि आखिर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध है और उनकी ही लापरवाही है कि इस तरह से कॉलेज के ही छात्राओं को यहाँ पर बरगलाया जाता था, प्रेम जाल में फंसाया जाता था, लेकिन अब तक कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। देखते हैं अब जब आयोग की टीम पहुंचेगी उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अनूपपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ चलती कार में आग लग गई है। बाल बाज कार सवार 5 लोग बचे हैं। शादी की शॉपिंग कर ये वापस लौट रहे थे और रास्ते में ही आग लग गई कार में। दमकल के पहुंचने तक कार खाक हो गई। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अनूपपुर की ये तस्वीर, शादी की शॉपिंग कर वापस लौट रहे कुछ लोग कार की आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि समय रहते ही जितने भी कार सवार लोग थे उन्होंने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल के पहुंचने तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कल बहुत ज्यादा वो है। तो बर्निंग कार के बाद अब आपको बर्निंग बाइक की तस्वीर दिखाते हैं। सतना से बड़ी खबर है, खड़ी बाइक में भीषण आग लग गई और आग के बाद बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पेट्रोल टैंक से लीकेज हो रहा था, देखते ही आग बढ़ गई और इसने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मझगवा बस स्टैंड के पास ये बाइक खड़ी थी, तभी वो आग की चपेट में आ गया। आप देखिए, पहले पेट्रोल लीक हो रहा होता है, थोड़ी सी इसमें आग लगी होती है, पानी और रेत डालकर कोशिश की जाती है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन तभी आप देखिए किस तरह से आग का दायरा बढ़ता है और पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लेता है। इधर मंदसौर के शामगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शनिवार रात को एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस से एक बुजुर्ग व्यक्ति को फेंक दिया गया। वाहन की टक्कर से बुजुर्ग लहूलुहान की स्थिति में था, लेकिन एम्बुलेंस चालक तेज गति से भाग निकला और बुजुर्ग की जान चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल शामगढ़ के गांव में रहने वाले नारायण सिंह किसी कार्य से कहीं जा रहे थे, तभी एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने जब घायल को तड़पते देखा तो तत्काल दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मंदसौर रेफर किया गया, लेकिन घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। इस अमानवीय घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन आप जरा सोचिए समाज कहां जा रहा है। एक बुजुर्ग की एम्बुलेंस में मौत हो जाती है और एम्बुलेंस चालक उन्हें रास्ते में फेंक करके चला जाता है। मामला है, कल रात में करीब 8-9 बजे आकली दीवान रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट एम्बुलेंस और एक बाइक की हुई थी, जिसमें एम्बुलेंस वाला उस व्यक्ति नारायण सिंह है जो मिसरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको लेकर आ रहा था। जो एक फुटेज में देखने में आया कि वो एम्बुलेंस से गिरा हुआ है, तो इसी बात को लेकर लोग विरोध कर रहे थे। जिन्हें समझाइश दी गई, ये जांच कर इसमें फिर उचित कार्रवाई करेंगे। इधर रीवा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। दरअसल एक मरीज स्ट्रेचर पर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर ही शुरू कर दिया गया। तस्वीरें जरा आप देखिए। बस यही नहीं, बिजली के पाइप में गमछा बांधकर ड्रिप चढ़ाई गई। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि उक्त मरीज को डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन उस मरीज को ड्रिप लगा हुआ था। मरीज के परिजनों के कहने पर बाहर ही स्ट्रेचर पर बोतल चढ़ा दी गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कर रहा है। जरा तस्वीरें आप ध्यान से देखिए कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बाहर स्ट्रेचर पर ही मरीज का इलाज हो जाता है और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ये सफाई देने में भी शर्म नहीं खा रहा है। वो ये कह रहा है कि मरीज के परिजन के कहने पर हमने इस तरह का उसका इलाज शुरू कर दिया था। यहां पर आप देखिए बिजली का तार है, गमछे के सहारे ड्रिप यहां पर चढ़ाई जा रही है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलने के लिए काफी है, और ऊपर से फिर अस्पताल प्रबंधन का शर्मसार कर देने वाला बयान। अजीबोगरीब सफाई। हालांकि यह भी नहीं होना चाहिए था कि ऐसे में किसी ड्रिप लगे हुए पेशेंट को बाहर होना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे बातचीत करके निर्देश हमने पता किया है, जारी भी किए हैं और ऊपर संज्ञान में भी लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी है कि ऐसा एक वीडियो जारी हुआ है।
और अब आपको डेंजर ब्रिज की तस्वीर दिखाते हैं। गुना शहर का रेलवे ओवरब्रिज डेंजर जोन बन गया है। इस ओवरब्रिज पर इतने गड्ढे हैं कि यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिन यहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और अब जागरूक नागरिकों ने ही यहां पर अनोखा कदम उठाया। खुद समाज सेवक आ गया क्योंकि प्रशासन की नींद तो खुली नहीं है। उन्होंने गड्ढों के चारों ओर चूना लगाकर हाईलाइट किया है ताकि वाहन चालक सावधान हो सके। इस पहल ने जहां एक तरफ दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद की, वहीं प्रशासन की अनदेखी पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत हो चुकी है, उसके बाद भी जिम्मेदार विभाग आंख मीचे बैठा हुआ है। मैं ये कहूँ कि गुना गड्ढों का शहर है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओवरब्रिज है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, उनको हमने चूने से हाईलाइट किया है और देखने में आया करीब 100 गड्ढे के आसपास इस पूरे ब्रिज पे 100 गड्ढे हैं और तकरीबन 10,000 वाहन या इससे ज़्यादा वाहन भी हो सकते हैं। इतनी संख्या में यहाँ से वाहन रोजाना गुजरते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ब्रिज की अनदेखी कर रहा है। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का मेयर को खत लिखने का मामला सामने आया है। अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को लेकर मेयर को खत लिखा है। मेट्रो को पूरी तरह अंडरग्राउंड ना किया जाए, पुरातात्विक महत्व के स्थान को इससे नुकसान पहुंच सकता है। एमएलए, सांसद, मेयर मिलकर इस पर विचार विमर्श करें। मैहर जिले के देवरी कला गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला काटकर हत्या कर दी है। सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब छोटा भाई घर में सो रहा था। सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शांता प्रसाद लोनी का परिवार वालों ने एक लड़की से विवाह तय किया था, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी ना होने का हवाला देकर शांता ने विवाह करने से मना कर दिया तो परिजनों ने छोटे भाई बलराम लोनी से उसकी शादी कर दी। तभी से शांता नाराज था। करीब 1 साल गुजर जाने के बाद भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई और उसने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। जो मृतक बलराम लोनी की पत्नी है, पहले उसकी शादी आरोपी से होनी थी, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। बाद में उसके मंझले भाई से उसकी शादी हो गई। अभी भी आरोपी अविवाहित है। इसी बात से वो उससे रंजिश रखता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता था। और आज दोपहर में जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसकी पत्नी पानी भरने के लिए गई थी। उसी दरमियान सूचना के अनुसार उसने टांगी से उसकी हत्या कर दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल से किया गया। यह अत्याधुनिक एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है। इसे करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। उड़ान का कुल समय करीब 62 मिनट रहा और परीक्षण टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी है और कहा है कि प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया निगरानी की क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। इससे भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की स्वदेशी तकनीक है। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष ने इसे मील का पत्थर बताया। अब आपको इंदौर से तस्वीर दिखाते हैं। हिडन कैमरे में नौकरानी की गंदी करतूत सामने आई है। काम के दौरान घर में चोरी करते हुए नौकरानी का वीडियो सामने आया है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नौकरानी को हिरासत में लिया गया है। हीरानगर थाना पुलिस नौकरानी मेघा से पूछताछ कर रही है। लंबे समय से घर में चोरी हो रही थी और उसके बाद मकान मालिक ने हिडन कैमरे लगवाए थे और देखिए नौकरानी की करतूत कैमरे में कैद हुई है। आप देखिए किस तरह से ये नौकरानी काम कर रही होती है और उसी दौरान कबर्ड खोलती है और सामान पर हाथ साफ कर देती है। बीते कई दिनों से बताया जा रहा है कि इनके घर में चोरी की वारदात हो रही थी। इन्हें नौकरानी पर शक हुआ और उसके बाद घर में हिडन कैमरे लगाए गए तो उसमें पूरी करतूत चोरी की वारदात कैद हो गई है और अब इस फुटेज के आधार पर नौकरानी से पूछताछ हो रही है। और सतना से बेहद बड़ी खबर बता दें, बहुजन समाज पार्टी के नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने लाठी, डंडे, पत्थरों से हमला कर दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त युवा नेता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हत्या की गई है। 2 दिन पहले युवा कांग्रेस से बसपा की उन्होंने सदस्यता ली थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महादेव इलाके की घटना है।
छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे सीएम। बैकुंठपुर में देर रात 2 स्टाफ नर्स के घर में चोरी हो गई है। जांजगीर चांपा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिता के साथ मिलकर युवक की हत्या की थी। कोरबा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स पर 11 एफआईआर दर्ज की गई है। बलरामपुर में युवती से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। बलरामपुर पुलिस ने 6 मवेशियों से भरा पिकअप वाहन जब्त कर लिया। आरोपी मौके से फरार है। धमतरी में बाइक सवार युवक बोलेरो वाहन से टकरा गया। युवक की मौके पर मौत हो गई। बिलासपुर में देर रात नशे में 2 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस जांच में जुटी है। भानुप्रतापपुर में महिला से रेप के आरोपी मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी गई। आरोपी ने महिला को 2 बार गर्भपात भी कराया था। नक्सल ऑपरेशन के 13वें दिन नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों ने कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट से निगरानी जारी है। बस्तर के खटसरा गांव में करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। कवर्धा में बकरा बकरी चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोरबा में सुशासन त्योहार में लोगों ने मांग रखी है कि सर्वमंगला नगर में मंगल भवन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जाए। जगदलपुर में अचानक हुई बारिश के बाद खरीदी रोकनी पड़ी। 2 लाख बोरा तेंदूपत्ता खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। बिलासपुर में नीट की परीक्षा हुई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। बलरामपुर में दोपहर में रात जैसा नजारा हो गया। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। जशपुर में बेमौसम बारिश के बाद मौसमी फल और सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर के राजपुर में साप्ताहिक बाजार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 20 से अधिक लोग घायल हो गए। डोंगरगढ़ की सुदर्शन पहाड़ी में तेंदुआ फिर नजर आया। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। दमोह में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा। 2 लोगों की मौत हुई है। दमोह जबलपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ और उसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। नोटरा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। तो तेज रफ्तार ट्रक ने कहर बरपाया है। घर में जा घुसा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जबलपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आप देखिए, ट्रक ने इस पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया है। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, क्योंकि आए दिन इस हाईवे पर इसी तरह रफ्तार का कहर देखने को मिलता है।